नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने आए हैं एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आज यदि हम विश्व स्तर पर नज़र डालें तो कई देश की सरकारें अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है और आए दिन ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है जो अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है। तो अब यह सवाल उठता है कि सरकारों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर स्विच करना क्यों पड़ रहा है। तो आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। तो इसका पहला कारण है प्रदूषण यानी पोल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम से आज विश्व चिंतित है और इन पोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा वाहनों से निकलने वाले धुओं से होता है। आज विश्व लगातार बढ़ते पोल्यूशन के चलते विश्व में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसमें सबसे प्रमुख है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। तो पोल्यूशन की समस्या में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। इसका दूसरा कारण है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जहाँ भी प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों की बात आती है तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये लिमिटेड रिसोर्सेस है और चलेंगे कब तक। कभी ना कभी इन्हें तो समाप्त होना ही है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी हद तक इसमें सहायता कर सकते हैं। इसका तीसरा कारण है महंगाई। जैसा कि आप जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल का हाल क्या है और हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इन डीजल और पेट्रोल पर ही निर्भर है। तो ऐसे में यदि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी फ़ायदेमंद है। यही कारण है कि विश्व भर की सरकारें व मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसे काफ़ी गंभीरता से ले रही है। इसका चौथा कारण है तेल पर निर्भरता। भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत दूसरे देशों पर निर्भर है तेल को लेकर और ऐसे में भारत को अपनी जियोपॉलिटिक्स भी इन देशों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ती है। तो ऐसे में इस चीज़ से बचने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी फ़ायदेमंद है। और एक चीज़ और भी है जो कि है इकोनॉमिक ड्रेन। किस तरीके से हमारा पैसा सिर्फ और सिर्फ तेल के परचेजिंग में जाता है, इसे भी बचाया जा सकता है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ बिंदु थे जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि यदि भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें तो क्या भारत में वो सभी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चाहिए। तो अगर हम भारत में इसके बारे में बात करें तो इसके सामने काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे कि पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि काफ़ी पुअर है। देश के दूर दराज इलाकों में इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो भविष्य काफ़ी दूर दिखाई पड़ता है। दूसरा है शॉर्ट ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स। यह एक बड़ा सवाल है कि चार्जिंग पॉइंट्स कितने हैं या फिर कितने होंगे। जैसे कि पेट्रोल पंप आज हमारे पास जितने हैं तो बड़ी ईजिली पेट्रोल पंप हम भरवा सकते हैं। इसको लेकर प्रश्न हो उठता है कि चार्जिंग पॉइंट्स की कमी है। तो ऐसे में ये भी एक समस्या है। इसका तीसरा बिंदु है इसकी कीमतें। इसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। भारत में मिडिल क्लास के हिसाब से इन गाड़ियों का वहन कर पाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ चैलेंजेस है जो भारत के सामने हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में। तो अब बात करें यदि सरकारों की, तो जो हमारी भारत सरकार है वो क्या प्रयास कर रही है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने में। तो इसमें कई सारे इनिशिएटिव सरकार द्वारा भी लिया गया है। जैसे कि सरकार 2015 से ही एक फेम स्कीम अर्थात फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत कर चुकी है, जिसे 2019 में 3 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है ताकि इनके प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज और प्रमोट किया जा सके। साथ ही इस योजना के तहत 2 वर्ड के 10 लाख, 3 वर्ड के 5 लाख और 4 वर्ड के 55,000 वाहनों पर वित्तीय प्रोत्साहन देने की योजना भी बनाई गई है। साथ ही चार्जिंग पॉइंट्स की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं का तैयार करना भी शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकारें द्वारा भी इसे काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसा कि कर्नाटक की सरकार पहली सरकार बनी जिसने इस पर योजनाएं बनाई। दिल्ली सरकार ने भी इसकी खरीद पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये सब थे कुछ गवर्नमेंट्स की इनिशिएटिव्स। तो आइए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भारत में कैसा भविष्य रहेगा उसके बारे में जानते हैं।
तो इसमें पहला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर, जो है भारत में एक सनराइजिंग सेक्टर है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। दूसरा है पॉपुलेशन की दृष्टि से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक बड़ा बाजार मिल सकता है यदि इनकी कीमतों पर ध्यान रखा जाए तो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेक इन इंडिया की योजना के तहत बनाया जाना चाहिए ताकि रोजगार की समस्या से भी निपटा जा सके। तो ये सब थे इसका कुछ, इनका भविष्य कैसा रह सकता है भारत में। तो दोस्तों ये सब थे कुछ बेसिक जानकारियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक, डिसलाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और आपका सपोर्ट हमें अवश्य चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।